नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और अब बात यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हो रहे बवाल की, फसाद की। बात मकबरे को मंदिर बताने पर छिड़े विवाद की होगी। यूपी के फतेहपुर में आज नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर बवाल तब पड़ गया जब हिंदूवादी संगठन उस मकबरे को तोड़ने के लिए पहुंच गए। हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया कि इस जगह पर भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था, जिसे आक्रांताओं ने तोड़कर मकबरे में तब्दील कर दिया। इस दावे के साथ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठन के लोग मकबरे पर पहुंच गए, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भीड़ मकबरे के पास जा पहुंची और भगवा झंडा लहरा दिया गया। लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि फतेहपुर में मकबरे और मंदिर का सच आखिर क्या है, इसको लेकर किसका दावा मजबूत है। आज इसे मुद्दे पर हम करेंगे बात और चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर में बड़ा बवाल हुआ। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। पुलिस के आला अधिकारी समझाते रहे, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फतेहपुर के आबूनगर में तनाव तब बढ़ गया जब यहां मौजूद एक मकबरे को लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि यह मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। उन्होंने दावा किया कि मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल है। आक्रांताओं ने मंदिर को मकबरे में बदल दिया था। इसके साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि वहां पूजा आरती करवाएं। सनातनी लोग हैं, हमसे कोई पूछेगा या नदी से कोई पूछेगा कि आप अपने जमीन की रजिस्ट्री दिखाओ, हमसे पूछने वाले हैं। उस उलामा ने खुद बता दिया कि यह धरोहर कौन है, राष्ट्रीय संपत्ति है। लेकिन हम प्रशासन का काम अपना है, करें और उस मंदिर में पूजन अर्चन करना है, ये हम करेंगे। हर कीमत में होगी। हम मंदिर के लिए, हम सनातनियों को चाहे जान देना पड़े, उस जान देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। मुखलाल पाल के इस बयान के बाद हिंदूवादी संगठन मकबरे के पास पहुंच गए, मकबरे में पूजा को लेकर अड़ गए, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। विवाद बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन पुलिस की सारी व्यवस्था तब धरी की धरी रह गई जब हिंदूवादी संगठनों की भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया और भगवा झंडा लेकर मकबरे पर चढ़ गए। मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया। हिंदू संगठनों ने मकबरे में कमल का फूल और त्रिशूल के निशान होने का दावा किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मकबरे के अंदर शिवलिंग भी मौजूद है और कभी वहां नंदी जी की मूर्ति भी थी। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठनों ने जन्माष्टमी से पहले सौंदर्यीकरण की मांग की। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ चार कंधे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों को। मंदिर में पूजा करेंगे करेंगे करेंगे। हिंदूवादी संगठन मकबरे को मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। दावा है कि विदेशी आक्रांता ने मंदिर को मकबरे में बदल दिया था, लेकिन मकबरे के मुतव्वली मोहम्मद नफीस ने दावा किया यह मकबरा करीब 500 साल पुराना है। इसे अकबर के पोते ने बनवाया था। उन्होंने बताया कि यहां अबू मोहम्मद और सबू समद की मज़ारें मौजूद हैं। इसे बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा था। मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, ऐसे में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस के आला अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है फतेहपुर में मकबरा है या मंदिर? मंदिर और मकबरे को लेकर किसका दावा मजबूत? और सवाल यह भी
क्या फतेहपुर का यह मसला भी अयोध्या की तरह हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डॉक्टर मुमताज अली रिजवी जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ चुके हैं। स्वामी वेदपुत्र गिरी जी महाराज हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद भूषण पूर्व ACP हैं दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ और शुरुआत मैं करना चाहती हूँ महाराज जी के साथ ही, वेदपुत्र महाराज जी के साथ ही। वेदपुत्र महाराज जी, ये अचानक से मकबरे में त्रिशूल मिल जाता है, कभी फूल मिल जाता है, कमल का फूल मिल जाता है, और फिर इस तरह का दावा किया जाता है कि हम तो हटेंगे नहीं, यहाँ पर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए, ईश्वर सब जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठितः। भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन समस्या क्या है कि जब हमारे मठ और मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ करके जो आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता आए, उन लोगों ने क्या किया कि वहां जो है अपना धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया। ऐसे में आप देखिए, चाहे गोरी आया हो, चाहे गजनवी आया हो, या मोहम्मद बिन कासिम आया हो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। हम मंदिरों को तोड़ करके वहां मकबरा या सब कुछ बनाया, जबकि भारत देश में सनातन संस्कृति है। तो सनातन संस्कृति अगर हमारा मंदिर वहां है तो हमें जो है उसको देखना चाहिए। आज आप देखिए कि ईसा के प्रथम सदी में तो एक इतिहासकार है प्लिनी, वो कहता था कि रोमन साम्राज्य का सारा सोना भारत के वैभव और प्रसाद के सामने खिंचता चला आ रहा है। हमारा वैभव प्रसाद था, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि धर्म के नाम पर लोगों ने, धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य हो। धर्म क्या है? जो समाज को सुदृढ़ कर दे। धर्म का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसके बाद भी लोगों ने क्या किया? मंदिरों को तोड़ा। इसका इतिहास बड़ा पुराना है। अगर कहीं शिवलिंग है, त्रिशूल है, इसका मतलब तो सनातन संस्कृति का प्रतीक है और उसको जो है उसका अधिग्रहण होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये कहना कि भाई डायनामाइट उड़ा देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, सर ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा ना। ऐसा है, उसके लिए भारतीय कानून है। हाँ। सरकार के पास जाना चाहिए और सरकार उसका हल निकालेगी। हाँ, मतलब ये तो आप गलत इसकी निंदा करते हैं ना कि ये जो हिंदूवादी संगठन अब जहाँ कर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो गलत है ना सर, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। देखिए, बिना क्रांति के परिवर्तन नहीं आता है। अगर हमारा है और हम कहते रहेंगे कोई नहीं देगा, अरे भाई, अगर आपका मकबरा है और आपको ये लगता है कि यहाँ कोई भी भारत सनातन संस्कृति की कोई भी चीजें नहीं होगी, आप कह दीजिए चेक करने के लिए। आप जाकर के काशी के मंदिर देखिए। अभी नहीं, मतलब ऐसे तो फिर हर समुदाय के लोग ऐसे ही प्रदर्शन करने लग जाएंगे, तो फिर क्या काम रह जाएगा कानून का सर? प्रदर्शन ऐसे तो हो नहीं रहा है, वहाँ कुछ मिला होगा ना। अरे तो फिर नहीं, तो फिर ये नहीं, तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसकी जानकारी दी जाती है, या खुद ही हाथों में कानून लेकर चल देंगे? अगर भारत सरकार चाहेगी, हमारा राज्य सरकार चाहेगी तो वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप इसको कभी नहीं कह सकते कि दूसरे धर्म और संस्कृति। डॉक्टर मुमताज अली जी, हमारे मंदिरों को नहीं तोड़े। डॉक्टर मुमताज अली जी, ठीक है, मुमताज अली जी क्या कहेंगे? ये जो मकबरे को फिर एकाएक मंदिर बता दिया जाता है, उसके बाद ये विवाद खड़ा हो जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है, ये मकबरा है या मंदिर है? मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तो देखिए, जो वहाँ इंतज़ामिया है उसको देखना पड़ेगा, जो अदालत है उसे देखना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 40,000 और 80,000 की लिस्ट लेकर के पूरे मुल्क में घूमा जा रहा है और बार बार धमकी दी जा रही कि इसे तोड़ेंगे। ये पूरे मुल्क को असल में खोदने वाली बात है। आज जब हमारा मुल्क जो है, हमारा देश चांद पे जा कर के वहाँ पे आप देखिए कि झंडा तिरंगा का गाड़ा, यानी हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पाताल में जाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग इतिहास में पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके और कैसे इसको तलाश कर रहे हैं। अभी जो डॉक्टर मोहन भागवत जी RSS के जो चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हम हर मंदिर, वो हर मस्जिद और हर मकबरा में अगर तलाश करेंगे शिवलिंग तो ये ठीक नहीं होगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस तरह से उकसावे की
राजनीति करना और भड़काना लोगों को ये ठीक नहीं है। इंतजामिया नहीं, को, अगर हुकूमत को बीजेपी के चाहिए जिला कि अध्यक्ष सख्त ने एक्शन दावा ले। कर दिया है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर ही तो ये भीड़ एकत्रित हुई है। नहीं, उनके वही ओर- तो कह रहे हैं कि हाँ। इस पे इंतजामिया को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें चल पड़ी एक बार तो फिर मुल्क देखिए संभले से नहीं संभलेगा और खाना जंगी की तरफ मुल्क जो है वो चला जाएगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से कुल्लम कुल्ला जा करके हमला करेंगे और दहशत गर्दाना अटैक टाइप का कि हम डायनामाइट से उड़ा देंगे और ये कर देंगे, ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ये तो वही हो जाएगा कि जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सूरत हाल है कि वहाँ जिस तरीके से शिद्दत पसंद कारनामा कर रहे हैं उसी तरीके से भारत में भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में सरकार को वेदभूषण चाहिए। जी, वेदभूषण जी का मैं रुक कर लेती हूं। वेदभूषण जी, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी इमारत मकबरा है और कौन सा भवन मंदिर है? क्या ये कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए? क्या इसकी जानकारी पहले कानून को होनी चाहिए? डीएम को ज्ञापन सौंपा जाता है और उसके बाद तैयारी कर ली जाती है कि हम तो प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल मनीषा जी, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेट करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ बिल्कुल, इंडिया। हाँ। वो डिसाइड करता है, तमाम इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं और आज की डेट में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं। यदि आप राम मंदिर इश्यू को देखेंगे, उसकी जांच एक मुस्लिम स्कॉलर जो एएसआई के अंदर थे उन्होंने जांच की थी। एक मुस्लिम स्कॉलर ने, उन्होंने बताया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, कि इसमें राम मंदिर के सबूत मिले हैं, उनको खोदा गया, उनको निकाला गया। इसी तरह मथुरा का जो विवाद चल रहा है, काशी का विवाद है, सोमनाथ मंदिर विवाद है, ये एक, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं अपने, जब मैं पढ़ता था, आप भी रही होंगी, ये बात तो सत्य है कि मुगल आए, मुगल के बाद में अंग्रेज आए और मुगल से पहले इस देश में हिंदुओं का राज्य था। वेद पुराण जो भी आप हिंदुओं के धर्म शास्त्रों को उठाकर देख लें, उससे पहले केवल और केवल ये हिंदू राज था। ये केवल आक्रांता थे जो हिंदुस्तान में जो अभी नाम लिए गए, चाहे औरंगजेब हो, चाहे गजनबी हो, ये सब बाहर से आए हुए आक्रांता थे, ये भारतीय नहीं थे। ये जो मुस्लिम हमारे हैं आज की डेट में, ये हमारे भाई हैं। ये कोई मुस्लिम आक्रांताओं की औलाद नहीं है, औरंगजेब की औलाद नहीं है, ये हमारे भाई हैं, भटके हुए लोग हैं। ये इनको लगता है कि शायद हम औरंगजेब या गजनबी की औलाद हैं, ये हमारे ही लोग हैं। परंतु इसके लिए एक संविधान, एक तरीका है, कानून है। आपने बिल्कुल सही कहा कि डीएम को ज्ञापन दिया जाए, उसकी जांच हो, और मैं कहता हूं अब तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब ये मामला उठ गया है कि यहाँ पर कमल का फूल और त्रिशूल रखे हुए हैं, वो त्रिशूल और कमल के फूल कितने पुराने हैं? हाँ, क्या वो गढ़े हुए हैं या उनको गाढ़ा गया है या नकली बनाया गया? इसकी जांच तो होनी चाहिए। और इसकी अचानक और से अब जानकारी चूंकि- बीजेपी जिला अध्यक्ष को कहां से लगती है? उन्हें कौन बताता है? हाँ, तो ये तो वही बताएंगे जब जांच होगी, इंक्वायरी होगी, उनके बयान लिए जाएंगे, तमाम वहां पर एक्सकेवेशन, खुदाई होगी, पता लगेगा कि किस तरह से इसकी नींव किस तरह थी और क्या इसका इतिहास कहता है। तो इससे पहले ये कोई ना डिसाइड कर सकता, ना आप डिसाइड कर सकते, ये केवल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी डिसाइड करेंगे। वो एक साइंटिफिक तरीका होता है, उसमें बाकायदा उसकी एज बताई जाती है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी बने थे, कितने साल पहले बने थे, उनकी ईंट, उनके पत्थर, उनके सीमेंट, उनकी लकड़ी, तमाम एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक प्रक्रिया है। तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी एक पूर्ण जांच कराई जाए कि किस तरह से ये मंदिर था या मकबरा था। ये डिसाइड कानून के द्वारा होगा और उम्मीद है कि अब चूंकि ये बहुत मामला जिस तरह आप दिखा रहे हैं और धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार ने, पुलिस ने पूरी चाकबंदी की है, उसके बावजूद भी जो हिंदूवादी संगठन है वहां पर गए हैं, तो ये जरूर हाईलाइट हो गया है मामला। जिस तरह से राम मंदिर, काशी, मथुरा का मामला हाईलाइट हुआ, उसके बाद में तमाम चीजें अदालतों के अंदर गई। इस देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अदालतों ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राम मंदिर को, जिसको लेकर कितने ही दशकों तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि ये हिंदू धर्म स्थल है, ये राम मंदिर है। तो इंतजार करना चाहिए जब इस मामले में अदालतें इंटरवीन करेंगी, अपना कोई निर्णय पर पहुंचेंगी। तो ये तमाम चीजें कानून प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई चीजें। वेदपुत्र गिरिजी महाराज, मैं महाराज जी का रुख करें तो महाराज जी,
ये ऐसे क्या आपको नहीं लगता कि भड़कावे के लिए इस तरह का आह्वान कर दिया जाता है? आप अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उनका एक दायरा है, उनकी तकनीक है, उनकी आधुनिकता है, वो उसी बिना पर ये डिसाइड करते हैं कि क्या मकबरा अगर बना था तो वो कब बना था। जैसे कि एसीपी साहब, पूर्व एसीपी साहब जिक्र भी कर रहे हैं वेद भूषण जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले वहां पहुंचना चाहिए? ये अचानक से आह्वान कर देना, इस तरह भड़कावा करना या फिर लोगों को उकसाना, लोगों को भड़काना और पुलिस को कुछ ना समझना अपने आगे। देखिए, सनातन सर्वे भवन सुखिना में विश्वास करता है और हम ये तो हम आज तक बता दीजिए सनातन धर्म के किसी भी राजा ने जो सनातन को मानता हो, किसी भी शासक ने किसी भी मस्जिद को तोड़ा हो। हमारे मंदिर तोड़े गए। अगर हम अपने मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं, अपने मंदिरों को हम चाहते हैं, तो चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, दोनों बैठ करके बोल दें कि सरकार जो है जांच करेगी और जो होगा उसको मान लेंगे। इसमें विवाद कहाँ है? नहीं, अगर हमारा त्रिशूल, हमारा कमल वहां मिल रहा है, मैं तो वही कह रही हूँ ना सर कि आप या तो एएसआई के पास पहुंचिए, आप कानून का सहारा लीजिए। के पास जाएंगे ना। हाँ, सरकार नहीं तो उसी के पास जाना चाहिए था ना। ये कहना कि आओ अब हम इकट्ठा होते हैं, अब हम भगवा झंडा लहराएंगे मकबरे पर। सर ये तो आप धार्मिक भावनाओं को भी उकसा रहे हैं ना। फिर ये तो एएसआई तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। ऐसा धार्मिक भावनाओं उकसाने की बात नहीं है, हम मांग कर रहे हैं। तो मांग ऐसे थोड़ी ना की जाती है सर, सड़कों पर उतर कर कानून व्यवस्था को चुनौती देकर। ये मांग का तरीका थोड़ी ना है रजवी जी, ये मांग का तरीका थोड़ी ना है। मांग का तरीका है हम किसी के बाबा जी जो कह रहे हैं, नहीं, अपना तरीका आपका कानून से ऊपर हो गया। आपका अपना तरीका कानून से ऊपर हो गया। कि संभालने से नहीं संभलेगा। बोलिए मुमताज जी। अभी मुमताज जी ने कहा कि संभालने से नहीं संभलेगा, ये कौन सी बात हो गई? आप अगर धर्म को मानते हैं, ऊपर वाले मनीषा जी मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि ये कह रहे हैं मस्जिद को नहीं तोड़ा, लेकिन मंदिर को तोड़े। बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? कितने बौद्ध मंदिर तोड़े गए आपको पता है कि नहीं? इस देश में कितने बौद्ध मंदिर तोड़े गए पता है आपको? जरा पता कर लीजिए, इतिहास पढ़िए। हमें सब पता है। आप पढ़िए कि क्यों तोड़े गए। क्या बौद्ध मंदिरों को फिर से बनाया जाएगा? बौद्ध मंदिर तलाश किए जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बार बार राम मंदिर का जिक्र हमारे एसीपी साहब ने किया, तो आप बताइए उसको क्रिमिनल ऑफेंस क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करार दिया? जिस तरह से बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस पे हमला किया गया, क्या ये सही था? सुप्रीम कोर्ट की क्या उस पे वर्डिक्ट है? नंबर 1। नंबर 3 ये कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर के अवशेष के लफ्ज नहीं आया, राम मंदिर था, अवशेष कुछ मिले लेकिन राम मंदिर था ये नहीं कहा गया। तो इसलिए गलत बयानी कम से कम जो अधिकारी रहे उनको नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम इतिहास के आदमी थे। अच्छा आप बताइए, आप इतिहास के आदमी हैं, औरंगजेब कहाँ से आए? भाई औरंगजेब तो यही पैदा हुआ, राजा यही पैदा हुआ। आज जो लोग यहाँ पैदा हुए वो आक्रांता थे। बाबर को तो मान लीजिए क्या आक्रांता था बाबर, चलिए कह लीजिए आप, लेकिन जो यहीं पैदा हुए, यहीं के औरतों से शादी हुई, उनकी यही राजपूत उनके अंगरक्षक बने रहे, वजीर बने रहे। तो इसलिए गलत बयानी आप बताइए। भाई आज हमारा संविधान क्या कहता है? क्या संविधान पे हमें विश्वास है कि नहीं? इसलिए गलत बयानी कम से कम नहीं करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा संविधान कहता क्या कहता है, अदालत क्या कहती है। और ये लोग जो गए हैं वो अदालत पे यकीन नहीं करते। उनको लग रहा है कि हमारी सरकार है, हम जो चाहे करें, हम पूरी तरह से आजाद हैं। सरकार थोड़ी ना सर, इसमें अदालत है, हुकूमत है, हम इसको एहतजाज दर्ज कराते हैं, हम प्रोटेस्ट कराते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी वहाँ पे जिस तरह से हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। क्योंकि अगर इस तरह से किया जाने लगेगा तो मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर संभाले से नहीं संभलेगा, इसे रोका जाना चाहिए। नहीं लेकिन हमला थोड़ी ना किया गया है रिजवी जी, हमला थोड़ी ना किया है। ये तो ये कैसे हमला है? वो तो अपने शांतिपूर्ण गए हैं।
अरे मनीषा जी, वो तो हमला किसको शांतिपूर्ण कहते गए हैं? और अपना झंडा लगा दिया, इसमें हमला क्या? अरे हमला है, अरे कमाल हो गया, झंडा लगाना क्या है, क्यों लगा दिया? और ये बताइए डायनामाइट से उड़ा देंगे, ये क्या है? अच्छा, बाबरी मस्जिद पे क्या हुआ था, हमला नहीं हुआ था क्या? बाबरी मस्जिद अरे सर, लेकिन वो तो पूरा नहीं, कानूनी संघर्ष रहा ना, वो तो कानूनी तौर पर जीत हासिल की ना, तब तो राम मंदिर का फैसला आया ना सर। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमला कैसे बता सकते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमला बता रहे हैं आप? हमला कहते हैं, हमला अली रिजवी जी, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसके जजमेंट को हमला बता रहे हैं क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद गिराई गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्रिमिनल ऑफेंस कहा है। कोई अदालत के फैसले थोड़ी बाबरी मस्जिद गिराई गई। मनीषा जी, क्या बात कर रही हैं आप जर्नलिस्ट है, पहले देखिए तो। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना सर कि हमला करके, हमला नहीं, अगर वहां पर कोई फैसला पहले आया, हमें ये बताइए, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मस्जिद है। पहले गिराई गई कि फैसला आया? किस फैसले के तहत मस्जिद गिराई गई, हमें बताइए, किस फैसले के तहत? और क्यों मुकदमा चले इतने दिनों तक? क्यों लोगों पे मुकदमा चला तो आपने बरी साबित कर कर दिया पाए? गया? कोई नहीं मिला, साबित कर पाए वो तो बरी होते रहेंगे, साबित आप तो यही बरी हुआ, करते वहां रहिए। मंदिर था। लेकिन वो क्रिमिनल ऑफेंस था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि वहां नमाज होती नहीं, थी। ये लेकिन भी फिर कहा माना गया ना कि वो मूर्ति राम रखी मंदिर गई। था, राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, नहीं, इसका नहीं। भी तो जिक्र कर लीजिए ना सर। आपने, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट ही नहीं सुना होगा उस वक्त। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए चर्चा में। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी